सब्सक्राइब करें और देखें एक ऐसी हॉरर कहानी जो शायद आपको आज रात अकेले सोने ना दे। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ये कहानी उस समय की है जब आरव देहरादून के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल, सेंट जेवियर्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। आरव सिर्फ 13 साल का था। स्कूल शहर से काफी दूर, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बना हुआ था। स्कूल की सबसे डरावनी बात थी उसकी पीछे वाली पुरानी बिल्डिंग, जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि रात के समय उस बिल्डिंग के आसपास किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन स्कूल के टीचर हमेशा बच्चों से कहते थे कि इन बातों पर ध्यान मत देना। एक दिन आरव अपनी क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ रहा था। तभी अचानक जूनियर टीचर घबराई हुई हालत में क्लासरूम में आई। उन्होंने प्रोफेसर को कुछ बताया और तुरंत वहां से चली गई। प्रोफेसर ने कुछ पल तक बच्चों को देखा और फिर कहा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आज से स्कूल में लॉकडाउन रहेगा। कोई भी छात्र हॉस्टल या स्कूल की बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा। सभी बच्चे हैरान हो गए। आरव ने पूछा, सर, आखिर हुआ क्या है? प्रोफेसर ने गंभीर आवाज में कहा, स्कूल के पास वाली पुरानी बिल्डिंग में एक महिला ने कई लोगों पर हमला किया है। पुलिस का मानना है कि वही महिला आसपास छिपी हुई है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद यह खबर पूरे स्कूल में फैल गई। लोग उस महिला को वसुधा के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वसुधा बेहद खतरनाक थी और वो अचानक लोगों पर हमला करके गायब हो जाती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जिन लोगों पर उसने हमला किया था, उनके शरीर पर एक जैसा निशान मिला था। स्कूल के एक गार्ड ने यह बात एक सीनियर छात्र को बता दी और देखते ही देखते पूरी कहानी बच्चों के बीच फैल गई। उस रात हॉस्टल में कोई भी बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा था, लेकिन आरव के साथ कुछ और ही अजीब हो रहा था। रात करीब 2 बजे उसे अपने कमरे के पीछे से किसी महिला के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। आरव ने डरते हुए अपने कमरे के बाकी बच्चों को जगाया। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी। आरव को लगा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और भी साफ थी। बचाओ। आरव डरते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। आवाज हॉस्टल के पीछे से आ रही थी। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर लाल रंग के कुछ निशान दिखाई दिए। आरव ने टॉर्च नीचे की। वो खून था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी वो उन निशानों के पीछे चलता रहा। खून के निशान उसे स्कूल के पुराने गार्ड क्वार्टर के पास ले गए। वहां एक बड़ी काली बोरी पड़ी थी। बोरी के नीचे से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर रही थी। आरव पीछे हटने लगा। तभी बोरी के अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन है वहां? आरव के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो तुरंत हॉस्टल की तरफ भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी बोरी अपने आप हिलने लगी। आरव वहीं जम गया। बोरी धीरे धीरे खुली और उसके अंदर से एक घायल हाथ बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। आरव चीख पड़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ और हाथ में खून से सना हुआ कपड़ा। वो थी वसुधा। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। वसुधा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भागो मत। और अचानक वो आरव की तरफ दौड़ पड़ी। आरव पूरी ताकत से हॉस्टल की तरफ भागा। वसुधा उसके पीछे थी। आरव चीखते हुए मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल वार्डन और कई बच्चे अपने कमरों से बाहर निकल आए। आरव किसी तरह वार्डन तक पहुंचा और जमीन पर गिर पड़ा। वो कांपते हुए बोला, वो औरत, वसुधा, वो यहीं है। वार्डन ने तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया। प्रिंसिपल ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस स्कूल पहुंच गई। पूरे स्कूल की तलाशी शुरू हुई। बच्चों और टीचर्स को एक बड़े हॉल में बंद कर दिया गया। आरव अब भी कांप रहा था। तभी अचानक हॉल की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में किसी बच्चे ने चीख कर कहा, वो पीछे खड़ी है। सभी बच्चे पलट कर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर किसी महिला का हाथ दिखाई दिया और उसके बाद एक धीमी आवाज आई, आरव,